जब पापा ने दोबारा शादी की थी, तब मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, ना कोई सवाल किया, ना ही कोई उलझन जताई। बस यही सोचा कि अब इस घर में एक नया रिश्ता जुड़ जाएगा, जो शायद माँ की खाली जगह को भर देगा। लेकिन जो औरत इस घर में आई, वो कभी माँ जैसी लगी ही नहीं। उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था हम दोनों में, और बात भी उतनी ही होती थी जितनी जरूरी हो। पापा अपने दफ्तर के काम में डूबे रहते और मैं अपने कमरे में बंद। दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे, लेकिन हर शाम एक अजीब सी खामोशी लेकर आती थी। एक रात की बात है, हम तीनों खाने की मेज पर बैठे थे। पापा हमेशा की तरह अपने किसी काम की बातचीत में उलझे हुए थे और वो चुपचाप मेरी थाली में सब्जी डाल रही थी। तभी उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से हल्के से छू गईं। पल भर को जैसे वक्त थम सा गया। मैंने नजरें नीची कर ली, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उसने धीरे से पूछा, और रोटी लोगे? पर मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने बस गर्दन हिलाई और चुपचाप खाने में लग गया। वो भी चुप रही, मगर उसकी आंखों में एक थकी हारी सी बेचैनी थी, जो साफ महसूस हो रही थी। हम तीन लोग एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन हमारे बीच जैसे कई दीवारें खड़ी थीं, कुछ अनकही, कुछ अनछुई। उस रात खाने की मेज पर सिर्फ बर्तनों की खनक थी और एक गहराई भरा सन्नाटा, जो सुनाई नहीं देता था, मगर महसूस होता था। उस एक हल्के से स्पर्श में ना कुछ कहा गया, ना कुछ किया गया, मगर जो एहसास पैदा हुआ, उसने बहुत कुछ कह दिया। शायद कुछ रिश्ते अपने नाम से नहीं, अपनी खामोशी और दूरी से पहचाने जाते हैं। पापा 2 दिन के लिए बाहर गए थे, किसी जरूरी काम से। घर में बस मैं था और वो। दोपहर का वक्त तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन जैसे ही शाम ढली, सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा लगने लगा। रात को अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं अपने कमरे से निकला, तभी रसोई से उसकी धीमी सी आवाज आई, लाइट चली गई क्या? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं किचन तक पहुंचा, वो दिया जला रही थी। उसका चेहरा उस लौ की रोशनी में कुछ अलग ही लग रहा था, थका हुआ, लेकिन बहुत नर्म। वो ज्यादा कुछ बोले बिना बस पास बैठ गई और बोली, तुमसे बात करने का मन हो रहा था, बैठोगे थोड़ी देर? मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया। हम दोनों के बीच वो एक दिया था और बहुत सारी चुप्पियां। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, कभी कभी लगता है इस घर में किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, सब अपने में है, और मैं बस किसी को याद भी नहीं आती। मैं चुप रहा, उसे देख रहा था। शायद पहली बार इतने ध्यान से देखा था। उसकी आंखें भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद वो खुद नहीं जानती थी क्या। एक पल ऐसा आया जब उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी उंगलियों को बहुत हल्के से छुआ। ना मजबूती थी उसमें, ना कोई इरादा, बस एक बेहद शांत एहसास, जैसे कोई बहुत थकी हुई रूह सहारा ढूंढ रही हो। मैंने खुद को पीछे नहीं किया, लेकिन कुछ कहा भी नहीं। उसने बस इतना कहा, तुम अच्छे हो। बात करते हो तो दिल थोड़ा हल्का लगता है। हम दोनों फिर चुप हो गए, लेकिन इस बार वो चुप्पी बोझ नहीं लग रही थी। वो किसी नर्म एहसास की तरह पास बैठी थी। अगले दिन शाम को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी बाहर से उसकी आवाज आई। वो बोली, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो क्या तुम मेरे सिर में तेल लगा सकते हो? बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर हाँ कह दिया। वो जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ गई। उसके बाल खुले हुए थे और वो अपनी पीठ मेरी तरफ करके बैठी थी। मैंने चुपचाप तेल की शीशी उठाई और उसकी हथेली में कुछ बूंदें डाली, फिर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसकी खोपड़ी पर मलने लगा। उसके बाल रेशमी थे और जब मेरी उंगलियां उसकी जड़ों को छू रही थी, तब उसकी सांसें हल्की हल्की भर रही थी। कमरे में कुछ नहीं बज रहा था, बस पंखे की हल्की सी आवाज और उस सन्नाटे में उसकी गहराती हुई सांसें महसूस हो रही थी। उसका पल्लू कंधे से थोड़ा खिसक गया था। मैं नजरें नीचे झुकाए हुए था, मगर दिल की धड़कनें अपने ही रफ्तार में भाग रही थी। उसने एकदम धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ बहुत हल्के हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा बोझ कम कर रहा हो। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बहुत समय बाद ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास बैठा है,
बिना कुछ कहे, बस समझने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस उसकी गर्दन और सिर के बीच की जगह पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था। उसकी गर्मी मेरी उंगलियों में उतर रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और थोड़ा पीछे झुक गई। उसके बाल मेरे कंधे को छूने लगे थे। वो मेरे बहुत पास थी, इतना कि उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी। मैंने खुद को रोका। दिल के अंदर कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था, मगर बहुत गहरा था। उस एक पल में ना कुछ बोला गया, ना कुछ किया गया, लेकिन जो महसूस हुआ वो शायद कभी भूला नहीं जाएगा। जब मैंने तेल की आखिरी बूंद उसके सिर पर डाली, तब उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, और वो नजरें, उनमें सिर्फ अकेलापन नहीं था, उसमें एक ऐसा सवाल छिपा था जिसका जवाब शायद मैं खुद नहीं देना चाहता था। रात के करीब 11:30 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मुझे प्यास लगी थी। मैं धीरे से बिस्तर से उठा और रसोई की तरफ चल पड़ा। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की घूमती हुई आवाज और मेरे पैरों की हल्की चप्पल की आहट थी। जब मैं पानी लेकर वापस लौट रहा था, तभी मेरी नजर उसके कमरे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर हल्की सी रोशनी थी। मैंने एक पल को रुककर देखा। वो पलंग पर लेटी हुई थी, पीठ मेरी तरफ थी। उसकी कमर तक उसकी चोटी फैली हुई थी और चादर उसके बदन से पूरी तरह लिपटी नहीं थी। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी आवाज आई, बहुत धीमी मगर सीधी, दिल से टकराने वाली। नींद नहीं आ रही क्या? थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास। मेरा दिल एक पल को धड़का, लेकिन मैंने खुद को टटोला और कदम कमरे की ओर बढ़ा दिए। मैं अंदर गया। वो अपनी करवट बदल चुकी थी। अब उसका चेहरा मेरी ओर था और आंखें खुली थी, मगर उनमें थकावट और इंतजार एक साथ था। मैं उसके पलंग के किनारे बैठ गया, उसके बहुत पास, इतने पास कि जब वो सांस लेती थी तो उसकी गर्माहट मेरे बाजू से टकरा रही थी। कुछ पलों तक हम दोनों चुप रहे, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते रहे। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, कभी कभी लगता है जैसे मैं किसी के लिए बनी ही नहीं, सबने बस मुझे अपनाया, समझा किसी ने नहीं। उसके इन शब्दों में एक अकेलापन था, एक टूटा हुआ यकीन, और उस यकीन के टूटने का बोझ किसी कंधे पर रखने की ख्वाहिश। फिर एक ऐसा लम्हा आया जब उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी हथेली पर रख दिया, बहुत हल्के से, जैसे पूछ रही हो कि क्या मैं इस खामोशी में भी उसकी बात समझ सकता हूँ। उस छुअन में कोई दिखावा नहीं था, ना कोई घबराहट, बस एक नर्म सी सच्चाई थी जो मेरे अंदर गहराई तक उतर गई। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, मगर मैंने फिर भी खुद को संभाल रखा था। उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ देखा, जैसे किसी ने बिना कहे सब कुछ कह दिया हो। उस रात हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन जो हुआ वो उस कमरे की दीवारों में कैद हो गया और मेरे सीने में हमेशा के लिए बस गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया था। रात की हर बात मेरे जहन में गूंज रही थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई सपना देख के उठा हो, मगर ये सपना सच्चाई से भी ज्यादा असल लग रहा था। मैं रसोई की तरफ गया तो देखा वो पहले से वहाँ खड़ी थी, चाय बना रही थी। बाल बंधे हुए थे, मगर आंखों के नीचे नींद की कमी साफ दिख रही थी। उसने मेरी ओर देखा नहीं, बस एक कप मेरी तरफ बढ़ा दिया और चुपचाप बालकनी में चली गई। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उस कप को हाथ में लिए वही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद जब मैं कमरे से बाहर जाने लगा, तभी उसने धीमी आवाज में कहा, रुको। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरी तरफ देख रही थी, पहली बार सीधी नजरों से। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कल रात कुछ ऐसा हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था, मगर तुमसे कुछ छुपाना भी ठीक नहीं होगा। मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे इशारे से चुप कर दिया। वो आगे बढ़ी, मेरे बहुत पास आकर रुकी, इतनी पास कि उसकी सांसें फिर से मेरी गर्दन के पास महसूस होने लगी, मगर इस बार उसमें कोई घबराहट नहीं थी, ना ही कोई सवाल। उसने कहा, तुम मेरे लिए क्या हो ये शायद मैं खुद भी नहीं समझती, पर तुमसे जो अपनापन महसूस होता है वो किसी नाम में नहीं बन सकता। फिर उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा हल्के से और कहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, पर उस तरह नहीं जैसे लोग सोचते हैं।
मुझे वो सुकून चाहिए जो मेरी रूह को राहत दे सके। उसकी आंखों में उस वक्त कुछ टूटता हुआ सा भी था और कुछ जुड़ता हुआ भी, जैसे वो अपने अंदर की किसी दीवार को खुद गिरा रही हो। उसने फिर एक आखिरी बात कही जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। कभी कभी जिस रिश्ते को दुनिया नाम नहीं देती, वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है। उसके बाद हम दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक लंबी भारी खामोशी के बीच सब कुछ कह दिया गया। रात के कोई 1 बजे होंगे। गर्मी ज्यादा थी, पंखा भी चल रहा था, लेकिन पसीने की परत अब तक शरीर पर थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं करवटें बदल रहा था, तभी मेरी नजर सामने वाले कमरे की हल्की सी खुली दरार पर पड़ी। उसकी रोशनी अब भी जल रही थी। कुछ पल मैं यूं ही देखता रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर का नजारा मेरी सांसों को धीरे धीरे थाम रहा था। वो बिस्तर पर लेटी थी, चादर से आधा बदन ढका हुआ, बाल खुले हुए थे और हाथ उसके माथे पर टिके हुए थे, जैसे कोई गहरी सोच में हो। मैंने आवाज नहीं दी, मगर उसने मुझे देख लिया था। उसकी नजर मुझ पर कुछ देर ठहरी रही, फिर उसने अपनी गर्दन हल्के से हिलाई, जैसे कह रही हो, अंदर आ जाओ। मैं कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा अब भी खुला था, मगर हमारी खामोशी सब कुछ बंद कर चुकी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। वो लेटी रही, सिर्फ आंखों से मुझे देखती रही। ना कोई सवाल, ना कोई डर, सिर्फ एक लंबी सांस जो मेरे करीब आने से और भारी होती जा रही थी। मैं पलंग के एक कोने पर बैठ गया। हमारे बीच कुछ ही फासला था, लेकिन उस फासले की गर्मी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो मेरी ओर धीरे से मुड़ी, उसका चेहरा पास आ गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन तक महसूस होने लगी थीं, मगर हम दोनों चुप थे, जैसे एक दूसरे की आंखों में वो सब पढ़ रहे हों जो शब्द कह नहीं सकते थे। उसकी उंगलियां पलंग के कोने पर आकर मेरी उंगलियों को छूने लगी, बिना किसी जोर के, बिना किसी इरादे के, बस यूं ही जैसे देर रात की हवा खिड़की से कमरे में घुसती है और सब कुछ अपने आप हिला जाती है। वो बहुत धीमे से बोली, कभी कभी इंसान उस चीज के पास खिंचता है जो उसे गलत लगती है पर दिल को सही महसूस होती है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में भर लिया और कुछ देर हम उसी हालत में बैठे रहे, जैसे वक्त को वही रोक दिया हो। उस रात कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, कोई बड़ी हरकत नहीं हुई, लेकिन जो कुछ अंदर ही अंदर बदल गया वो अब वापस नहीं आने वाला था। कहानी यही रुकी नहीं है, बल्कि वहीं से शुरू हुई है जहाँ रिश्तों की परिभाषा धुंधली होने लगती है। जब कोई अपनी जगह ढूंढ रहा होता है पर नाम नहीं मिलते, एहसास होते हैं पर आवाज नहीं होती। उस रात की खामोशी सिर्फ एक पल नहीं थी, वो एक जज्बा था जो दोनों के बीच सांस ले रहा था। ना उसने कुछ कहा, ना मैंने, लेकिन दिल में बहुत कुछ कह दिया गया। कुछ रिश्ते किताबों में नहीं मिलते, वो बस हालात से बनते हैं, और उसी हालात में हम कभी अपने आप को खो देते हैं, कभी किसी को पा लेते हैं। कुछ चाहते गलत नहीं होती, बस उनकी जगह दुनिया के बनाए दायरे से बाहर होती है। और जब दिल किसी अपने की नजरों में थोड़ा सुकून ढूंढता है, तो वो एहसास किसी नाम का मोहताज नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जो चीज न तो सही कहलाती है, नहीं गलत, बस वही सबसे ज्यादा जरूरी बन जाती है।